कि रिश्तों की नाजुक डोरें तोड़ी थोड़े जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हों तो फोड़ी थोड़े जाती हैं। ये धूप, ये कांटे, ये पत्थर, ये मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे कैसा डरना है। राहें मुश्किल हो जाएं तो छोड़ी थोड़े जाती हैं। मेरा अभी आपने बताया कि गुरुजी के बारे में, देखिए दो चीज़ें हैं। इस समाज में लोग शिक्षित होते हैं, जैसे कि हमने पीएचडी कर रखी है, किसी ने, और डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं उन्होंने एमबीबीएस कर रखा है, अभी सीए साहब मिले थे उन्होंने भी पढ़ाई लिखाई कर रखी है। दो वर्ड आपने अपनी लाइफ में सुने होंगे, एक शिक्षा, दीक्षा। आपकी शिक्षा और दीक्षा। पढ़ाई, उसको दीक्षा को भी लोग पढ़ाई समझ लेते हैं। देखिए शिक्षा तो सिखाती है हमें पढ़ना लिखना, डिग्रियां हासिल करना सिखाती है, जिससे हम कैसे पहने ओढ़ें बैठें चलें बात करें, तहजीब तमीज़। लेकिन एक और चीज़ है जो हमें सिखाती है, वो है दीक्षा। और दीक्षा मिलती है गुरु से। दीक्षित, आपने सुना होगा आप किन गुरु से दीक्षित हैं, किन से कंठीबद्ध हैं, किन के द्वारा आपका संरक्षण आपके परिवार का चल रहा है। गुरु से जो दीक्षित होगा वो व्यक्ति अंदर से पवित्र होगा। शिक्षा ऊपर से करती है, दिखाने के लिए दिखाती है, और गुरु अंदर से पवित्र करते हैं। तो ऐसे गुरु के लिए भी मेरा प्रणाम है, जो उन्होंने ऐसी प्रेरणा आपको दी और आपका ये भाव बना रखा है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आप वृंदावन पधारें, आप सभी का स्वागत है। छोटी सी कुटिया वहाँ पर है, और आप भी लोग, अंजय जी हैं हमारे, जो हमारे शिव जी के अंजनी जी हैं, उनका भी विशेष धन्यवाद। उन्होंने शुरुआत से लेकर लास्ट तक इस कार्यक्रम की भूमिका में भी साथ दिया। और जो भी दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ लास्ट, सनातन संस्कृति के लिए कोई ऐसा पहाड़ खोदने की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वजों ने सनातन को किस तरह से जिंदा रखा। जी अंजनी जी, जी आपने विशेष, पहले दिन से आपका विशेष भाव रहा, हर चीज़ को, एक एक चीज़ को सोच सोच कर कैसे करना है, क्या करना है, क्या करना है, हर चीज़ पर। जी बिल्कुल, इतने पॉजिटिव व्यक्ति, और ये भी दीक्षित हैं हमारे वृंदावन से ही। हमारे महाराज श्री हैं मनोज मोहन शास्त्री जी, उनसे दीक्षित हैं, उनसे आज बात भी हुई, वो हमारे बहुत ही घनिष्ठ हैं। तो ये सिर्फ शिक्षा दीक्षा का ही फर्क है। दूसरी बात मैं बता रहा था कि सनातन संस्कृति के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई पहाड़ खोदना है। सनातन को बढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई लड़नी है। सनातन को बढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको धरने पे ही बैठना है। सनातन को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम जहाँ चार लोग जो बढ़कर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, जो तालियां आपने हमारे आदरणीय शिव अग्रवाल जी के लिए बजाई थी, मैं चाहूँगा कि एक बार तालियां आप लोगों के लिए भी बजें कि आपने वो वक्त दिया, वो समय दिया, आपने प्रोग्राम की शोभा को बड़ा किया। अगर कहते ना भक्त नहीं तो भगवान का भी वजूद नहीं है, सब एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपने भी ये जो सहयोग किया उसके लिए आप सभी का भी धन्यवाद। ऐसे सनातन से जुड़े कहीं भी कैसे भी कार्यक्रम हो रहे हों तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, उनमें अपनी सहभागिता, किसी का भी कार्यक्रम हो कहीं भी हो, वहाँ सहभागिता जताइए। सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने 800 साल तक जब दूसरे लोगों का शासन रहा, उसके बावजूद भी किस तरह से इन ग्रंथों को बचाया, सुनाकर बचाया, बोलकर बचाया। अब ये कार्यक्रम होकर ये हमारी जो अन्य अगली पीढ़ी है ये उनमें इसी तरह से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और कोई ऐसा नहीं है कोई स्विच है कि भाई ये दे दीजिए या पकड़ा दीजिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये देखकर ही ट्रांसफ़र होंगे। बस इतना कहना चाहूँगा कि आप सभी का बहुत